नमस्कार, द पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर। और जैसा कि आप कैप्शन में पढ़ रहे हैं कि हिमाचल का एक युवक कुवैत में लापता हुआ है। मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि ये हमारा ही हिमाचली भाई है जिसको इस वक्त मदद की ज़रूरत है। उसके परिवार को उसकी मदद की ज़रूरत है। एक जो है वो पत्नी जो है वो अपने पति का रास्ता देख रही है। बूढ़ी आंखें माँ बाप की, वो अपने बेटे को तलाश रही हैं, वो राह देख रही हैं। और बच्चे जो हैं वो अपने पिता के आने की एक आस लगाए बैठे हैं। लेकिन उनके जो पिता हैं, इस परिवार का जो बेटा है, सदस्य है, वो कुवैत में फंसा हुआ है। और किन परिस्थितियों में है ये अंदाज़ा लगाना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि अचानक उस शख्स का जब घर आना होता है तो अचानक उस शख्स का मोबाइल बंद हो जाता है। वो पक्का किसी न किसी मुसीबत में है। इसलिए आप इस परिवार की आवाज़ बने, उस शख्स का सहारा बने। इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हिमाचल सरकार तक पहुंचाएं, भारत सरकार तक पहुंचाएं और फॉरेन मिनिस्ट्री तक पहुंचाएं, ताकि जो हिमाचल का शख्स बाहर फंसा हुआ है कुवैत में, उसको सुरक्षित घर लाया जा सके। तो इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और आप उस परिवार का सहारा बन सकें, उस परिवार के लिए सपोर्ट बन सकें और उस परिवार की आवाज़ बन सके। तो जैसा कि आप कमेंट में कैप्शन में देख रहे हैं कि कुवैत में हिमाचल का शख्स फंसा है, तो आपको बता दें कि ये जो शख्स है ये है ऊना के बहडाला के गांव का एक युवक है जो कुवैत में फंसा हुआ है। वहां ये 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए गया था। जैसे कि सभी चाहते हैं कि भैया इनका भी फ्यूचर सिक्योर हो, इनके भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छा खा सकें, इनके माता पिता जो बुढ़ापे में अच्छी जिंदगी जी सकें, आराम से खाना खा सकें, आराम से सुख का जीवन व्यतीत कर सकें। इसलिए वो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए कुवैत गया था। लेकिन एजेंट ने भी उसके साथ, खबर जो आई है वो ये है कि एजेंट ने भी उसके साथ धोखा किया है। जैसा एजेंट ने बताया है वैसा कुछ भी नहीं था जैसा एजेंट ने उसे बाहर भेजने के वक्त बताया था। तो कहीं ना कहीं ये खबर जो है ये आपके लिए भी एक जागरूक करने वाली खबर है कि ऐसे ही किसी पर विश्वास ना कर लें, क्योंकि ऐसे कबूतरबाज बहुत सारे बैठे हुए हैं जो पैसे खाने के चक्कर में आपको कहीं भी कुछ भी बोलकर भेज देते हैं और आप उस झांसे में फंस जाते हैं और बाहर जाकर फिर आपके साथ बहुत ज्यादा दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। तो ये ऊना के बहडाला का युवक है जो कुवैत में फंसा हुआ है, रहस्यमय परिस्थितियों में ये फंसा हुआ है। हालांकि इन्होंने जो घर कहा था, वो घर पर बताया था, वो ये बताया था कि 23 सितंबर यानी अब से कुछ दिन पहले ही इनकी फ्लाइट बुक हुई है दिल्ली के लिए और उन्होंने 23 सितंबर को घर आना है। और 23 सितंबर के आगे के बाद अब उससे कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा पत्नी ने जो बाहर शख्स फंसे हुए, उनका नाम राजकुमार है, राजकुमार की पत्नी ने दिल्ली से हिमाचल तक की यानी ऊना तक की जो टिकट है ट्रेन की, वो करवाकर व्हाट्सएप पर भेजी थी। लेकिन उसके बाद से राजकुमार के साथ किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पाया। टिकट भेजने के बाद भी उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। फोन कॉल की तो फोन कॉल पर भी कोई आंसर नहीं मिला। और अब जो है वो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि वो राजकुमार बहुत किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, क्योंकि काफी दिन हो गए और आज तक उसके साथ कोई संपर्क नहीं हो पाया है। परिवार का कहना है कि वो एजेंट के थ्रू भी जिस कंपनी में गए थे वहां उस कंपनी से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उसकी कोई जो है इसका कोई आंसर नहीं वहां से आया हुआ है। तो इसलिए ये जरूरी है कि भैया आप इसका लाइव स्ट्रीम को शेयर करें ताकि ये आवाज जो है ये भारत सरकार और हिमाचल सरकार के कानों तक पहुंच सके और आप इस परिवार की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके। राजकुमार की पत्नी ने ये भी बताया था कि जनवरी में परिवार का पालन पोषण के लिए यानी इसी जनवरी, ये जो 2023 साल है, इसी की जनवरी महीने में जो है वो राजकुमार कुवैत गए थे ताकि परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके। लेकिन वहां जाकर उनके साथ धोखा होता है। जिस एजेंट ने उन्हें अच्छे अच्छे सपने दिखाए थे कि भैया तुझे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, वैसा कुछ नहीं था। जैसा राजकुमार ने बताया कि एजेंट ने उससे झूठ कहा था, एजेंट का बताया हुआ कुछ भी वैसा नहीं है और वो मुसीबत में है। इसलिए उन्होंने
उन्होंने 23 सितंबर को आने की ठानी थी। परिवार ने भी हामी भरी कि उनके परिवार का सदस्य सुरक्षित घर पहुंच सके, लेकिन 23 सितंबर के बाद राजकुमार से संपर्क टूट जाता है। जैसे ही पत्नी ने ट्रेन की टिकट भेजी थी दिल्ली से हिमाचल के लिए, वैसे ही पत्नी का संपर्क टूट जाता है और अब तक उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब राजकुमार के जो परिजन हैं, परिवार वाले हैं, इन्होंने अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं और दूतावास से भी इस मामले को उठाया है, लेकिन परिवार का कहना है कि अभी सरकार की तरफ से उन्हें कोई रिप्लाई नहीं आया है। हालांकि ये लगातार सरकार और प्रशासन, भारत सरकार, हिमाचल सरकार से अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित हिमाचल लाने की जो है वो मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका कुछ नहीं हो पाया है। ये कहते हैं कि अभी इनकी मदद, इन्होंने मदद के लिए जो मांग रखी है उसके लिए कोई रिप्लाई नहीं मिल पाया है। राजकुमार के पिता ने बताया था कि बेटे को कुवैत भेजने वाले एजेंट के माध्यम से भी संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ भी इसका जो नतीजा है वो कुछ भी नहीं निकला है। ना कंपनी से बात हो पा रही है, ना ही एजेंट को इसका कुछ पता चल पाया है। ईमेल के जरिए जो है वो इंडियन एम्बेसी को वहां पर उन्होंने संपर्क किया हुआ है। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है उनसे भी संपर्क किया हुआ है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो ये सारी कहानी है। ऊना के बहडाला का युवक राजकुमार जो है वो कुवैत में फंसा हुआ है और कुवैत से निकला भी है या निकलने के बाद उसके साथ कुछ हुआ है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि 23 सितंबर को जब उसने फ्लाइट पकड़नी थी तो फ्लाइट पकड़ने से ठीक पहले उससे संपर्क टूट गया। पत्नी ने जैसे ही उसे दिल्ली से ऊना तक की टिकट भेजी, ट्रेन की टिकट पत्नी ने करवाकर भेजी थी, और वो ट्रेन की टिकट जो है उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है कि हाँ ठीक है ट्रेन की टिकट मिल गई या नहीं मिल गई। और अब ये जो परिवार वाले हैं ये लगातार अपने घर के परिवार के सदस्य को इंडिया वापस सुरक्षित लाने की जो है वहाँ की इंडियन एम्बेसी जो वहाँ पर है और भारतीय सरकार से अपने परिवार के सदस्य को लाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे एजेंट भी पकड़े जाने चाहिए। अगर ऐसा है जैसा कि परिवार बता रहा है कि एजेंट ने उनसे वायदे किए थे कि उसे अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन राजकुमार ने वहां जाकर बताया कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे एजेंट ने बताया था। और अब जो है इसके बाद क्या था कि राजकुमार ने सारी स्थितियों को देखते हुए जब उसको लगा कि भैया यहाँ गुजारा नहीं होने वाला है, यहाँ तो बात उलट हुई है जैसा बताया गया था, उन्होंने वतन वापसी का फैसला लिया और 23 सितंबर की जो है वो प्लेन की टिकट हुई थी, फ्लाइट की टिकट हुई थी। उन्होंने 23 सितंबर को घर आना था और इधर से जो फ्लाइट थी वो दिल्ली तक थी और उसके बाद दिल्ली से उन्होंने ट्रेन के जरिए घर आना था और इसके लिए उनकी पत्नी ने टिकट भी करवा दी थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उधर से टिकट मिलने के बाद कोई रिप्लाई नहीं आता है और 23 सितंबर के बाद क्या होता है, 23 सितंबर को जब आखिरी बातचीत होती है उसके बाद राजकुमार के साथ क्या होता है इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ना तो कंपनी से संपर्क हो रहा है, ना राजकुमार के साथ संपर्क हो रहा है और ना इससे पहले जो मैसेजेस किए थे परिवार ने उसका जो है वो कोई आंसर मिल पाया है। अब परिवार वाले बेचारे क्या करें, पत्नी जो है वो अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही है, बुरा हाल है बेचारी का। बच्चे जो हैं वो अपने पिता की राह देख रहे हैं कि पापा आएंगे पापा आएंगे, और उधर बूढ़े माँ बाप जो बुढ़ापे का सहारा जो राजकुमार है उसको बूढ़ी आंखें तलाश रही हैं कि उनका बेटा कब इस रास्ते से आए जिस रास्ते से वो गया था। वो चाहते हैं कि वो घर पर रहे, बेरोजगार रहे, कोई बात नहीं, 2 वक्त की रोटी नहीं खाएंगे, 1 वक्त खा लेंगे, लेकिन उनका बेटा जो है वो सही सलामत घर पहुंच सके। लेकिन उसकी कम से कम राजकुमार की कोई खोज खबर तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, राजकुमार की कोई खोज खबर नहीं है। राजकुमार वहां पर फंसे हुए हैं या कोई और दिक्कत हुई है, फिलहाल इसकी ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि राजकुमार ठीक हो, अपने परिवार के पास सकुशल लौट सके। तो जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऊना के बहडाला का एक युवक है, राजकुमार उनका नाम है, वो जनवरी 2023 यानी इसी साल कुवैत गए थे परिवार का भरण पोषण करने के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए कुवैत गए थे। लेकिन वहां पर जो नौकरी मिलनी थी, जिस तरह से एजेंट ने सैलरी बताई थी कि भैया तुम्हें इतनी सैलरी मिलेगी, वैसा कुछ भी नहीं था। राजकुमार ने अपने घर पर अपनी पत्नी को बताया, माता पिता को बताया, जिसके बाद राजकुमार ने फैसला किया कि वो वापस वतन लौट आएंगे, इंडिया लौट आएंगे और
परिवार वालों ने भी समझा कि हाँ कोई बात नहीं, आप आ जाइए। लेकिन 23 सितंबर की जो टिकट हुई थी इंडिया आने की, उसके बाद परिवार वालों की राजकुमार से अचानक बात होना बंद हो जाती है। क्या वजह है इस बातचीत को बंद होने की? फिलहाल परिवार के लिए भी ये सवाल है, और इसी सवाल को सुलझाने के लिए और अपने राजकुमार, अपने परिवार के सदस्य को इंडिया वापस लाने के लिए अब ये परिवार जो है वो भारत सरकार, जो वहाँ की इंडियन एम्बेसी है, हिमाचल सरकार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, तमाम लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है। ईमेल के जरिए भी इन्होंने एम्बेसी में संपर्क किया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिल पाया है। इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इन लोगों की आवाज बने, ताकि भारत सरकार जो है उस तक की आवाज पहुंच सके और जल्द से जल्द कुछ अनहोनी हो इससे पहले कोई स्टेप उठाया जाए, ताकि राजकुमार समय रहते सुरक्षित घर पर पहुंच सके, बच्चों को उनके पिता, पत्नी को पति और माँ बाप को उनका बेटा मिल सके, जो बुढ़ापे में उनका सहारा बने। इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप द पॉइंट हिमाचल देख रहे थे, मैं हूं अनिल पराशर। धन्यवाद।